अब नेक्स्ट पॉइंट, टेंसेस इन नरेशन। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टेंस। हाउ टू चेंज। इससे पहले मैंने कहा था, when reported verb is in past tense, reporting speech is in present simple, then the present simple of reporting speech will change into past simple when we change direct speech into indirect speech। तो क्या है कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उस वक्त क्या होगा कि इसका रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस, डायरेक्ट में जो रिपोर्टिंग स्पीच होगा, अगर वो उस वक्त प्रेजेंट सिंपल में होगा और यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होगा, तब क्या होगा, जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब ऑलरेडी पास्ट में है, वो पास्ट में ही रहेगा, और रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ प्रेजेंट सिंपल में था तो ये अब पास्ट सिंपल में चेंज होगा। क्लियर। तो अब क्या है, अब सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल मैं यहां बता रहा हूं। तो अगर हम डायरेक्ट की बात करेंगे तो डायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग स्पीच है, तो मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा और रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अब क्या है, फिलहाल तो हम डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट स्पीच। देयर इज व्हाट रिपोर्टिंग स्पीच इज, रिपोर्टिंग वर्ब इट इज इन पास्ट एंड रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हाँ, अब हम इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पहचानेंगे कैसे। तो वहां एक फॉर्मेट होगा, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब्स में आएगा प्रेजेंट ऑक्सिलरी इज एम या आर होगा, प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर इस फॉर्मेट में रिपोर्टिंग स्पीच आया है और रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होगा, तो उस समय हमने करना क्या है, इस डायरेक्ट को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब ये जो यहां पे है ये ऑलरेडी पास्ट में है, ये पास्ट में ही रहेगा। और अब क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब ऑलरेडी पास्ट में है और यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट में है। मैंने पहले ही कहा कि टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच चेंज अकॉर्डिंग द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे प्रेजेंट है, सो वी हैव टू बैलेंस, इज इट, वी हैव टू क्रिएट ए बैलेंस बिटवीन द टू पार्ट्स, द रिपोर्टिंग वर्ब एंड द रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, तो अब यहाँ पे करना क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब ऑलरेडी पास्ट में रहेगा। मैंने ये भी कहा कि टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब नेवर चेंजेस, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है वो कभी चेंज नहीं होता है। तो उस समय हमने करना क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लाएंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो उस वक्त ये पास्ट कंटिन्यूअस पहचानेंगे कैसे, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज चेंज होगा, वाज में वाज भी ऑक्सिलरी वर्ब है और आर चेंज होगा वायर में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इज एंड एम ये दोनों जो है ये सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं तो उनका पास्ट दैट इज वाज। तो अब यहाँ पे आर जो है ये प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब है, प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, तो जब हम इसको चेंज करते हैं पास्ट में इट बिकम्स वायर प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल देता हूं आपको समझाने के लिए, मैं यहाँ लिखूंगा ही सेड ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ही सेड ही इज रीडिंग। तो सीधी सी बात है, ही सेड जो है पास्ट में है, ये पास्ट में ही रहेगा, मैं लिखूंगा ही सेड। तो गामा के बदले दैट का कंजक्शन का इस्तेमाल होगा, दैट। तो यहाँ तक कंप्लीट। अब यहाँ पे आपने देखना है सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट यहाँ पे थर्ड पर्सन है। मैंने ये भी कहा था जब रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा तो ये चेंज नहीं होता है, यहाँ पे ही है ये चेंज होगा ही नहीं, तो मैं लिखूंगा ही। तो इज जो है ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में चेंज होगा क्योंकि यहाँ सैड है, तो मैं लिखूंगा वाज और इसके बाद आएगा रीडिंग।
ऑलरेडी मैंने यहाँ बोला इन फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज रीडिंग। तो इस तरह ही कंप्लीट होता है। तो हमने क्या लिखा, अगर पहले हम देखेंगे पास्ट में और प्रेजेंट में, मैंने पहले ही लिखा ही सेड ही इज रीडिंग, तो दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, एंड ही इज रीडिंग तो ये प्रेजेंट में है। जब मैंने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो मैंने डायरेक्टली लिखा है ही सेड दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड ही वाज रीडिंग। तो यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट को चेंज, सॉरी डायरेक्ट को चेंज किया इनडायरेक्ट में अकॉर्डिंगली। जैसा रूल मैंने बता दिया है कि टेनस जो होता है, रिपोर्टिंग स्पीच का टेनस जो होता है वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के हिसाब से। ओके, देखो कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, मैं फिर से बोलूंगा। हाँ, आप में से बता सकते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम। शाइस्ता, अगर है किसी जगह प्रॉब्लम मैं फिर से करूंगा वो, मैं फिर से बता दूंगा। ओके, पोजिशन ये बना है। अब जरा देखो, आया है? ठीक है, आप लिखते हो क्या? विकास, ये विकास कौन है? विकास साहब, विकास, हाँ कौन हो आप? हाँ हाँ हाँ, बोलो विकास। विकास, जरा चेहरा दिखा विकास। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट मैं फिर से बता दूंगा, पहले समझने की कोशिश करो। एक बार समझ में आ गया है फिर कभी नहीं भूल पाओगे कि क्या है। मैं फिर से एक बार आपको समझा रहा हूं। तो यहां पे मैं डायरेक्ट की बात करता हूं, डायरेक्ट स्पीच को मुझे इनडायरेक्ट में चेंज करना है। मैं आपको समझा रहा हूं आपको, ताकि समझ में आ जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच क्लियर? सुनो, मैंने यहां क्या लिखा, इस डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब होगा और रिपोर्टिंग स्पीच होगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और यहां क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब मैंने पास्ट में रखा, रिपोर्टिंग वर्ब मैंने पास्ट में रखा, और रिपोर्टिंग स्पीच में मैंने प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट रखा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो समझिए विकेश ना, आप समझ लीजिएगा, गौर से देखिएगा, एक दफा समझ में आया कभी भूल नहीं पाओगे। डायरेक्ट स्पीच में क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, वन पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब इज इट इज इन पास्ट, एंड सेकंड पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच इट इज इन प्रेजेंट परफेक्ट। यहां पे ना प्रेजेंट सिंपल की बात है, ना ना पास्ट की बात है, ना फ्यूचर की बात है। मैं पार्ट वाइज के तौर पे आपको बता रहा हूं। रिपोर्टिंग स्पीच इस समय प्रेजेंट परफेक्ट में। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां लिखूंगा ही सेड, तो ये बन गया है रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच का। अब यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज ओब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि V3 जो है दैट इज पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट भी होता है और पास्ट भी होता है। तो अब मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ही सेड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां बता रहा हूं, आई हैव डन, क्योंकि यहां पे ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें हैव ऑक्सिलरी मॉडल आया है, और आपके हिसाब से पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म यानी कि पार्टिसिपल आया, आई हैव डन। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि वन पार्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट, एंड सेकंड पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच,
सेकंड पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच दैट इज रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट। यानी कि डायरेक्ट स्पीच में एक पार्ट जिसका नाम रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, और सेकंड पार्ट डायरेक्ट स्पीच यानी कि जो जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं तो वो है प्रेजेंट। अब करना क्या है, ये पास्ट में और ये प्रेजेंट में। अब रिपोर्टिंग स्पीच का टेनस जो है वो यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के टेनस के हिसाब से चेंज करना है। सीधी सी बात है, ये प्रेजेंट में है और ये वाला जो है ये पास्ट में है, तो अब हमने इस प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, अब यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब, और इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी रिपोर्टिंग स्पीच है। तो ऑलरेडी मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब का टेनस चेंज नहीं होता है, मैं वापस लिखूंगा ही, ये चेंज होगा ही नहीं। और कामा के बदले मैं कंजक्शन दैट का इस्तेमाल करता हूं। ठीक, तो अब मैंने यहां क्या लिखा, सब्जेक्ट प्लस हैज ओब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सीधी सी बात है, ये पोर्शन कंप्लीट है। अब मुझे इस प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट जब जब इसको हम पास्ट में चेंज करेंगे तो इट विल बिकम पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर कैसे, यानी कैसे बनता है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या लिखूंगा फिर, मैं लिखूंगा ही सेड दैट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आई, या तो सब्जेक्ट आई है, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन है। मैंने पहले ही कहा द फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच विल चेंज द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे आई है, इट विल चेंज टू ही। तो मैं लिखूंगा ही हैव एंड हैज, ये प्रेजेंट ऑक्सिलरी मॉडल्स हैं, तो इनको मैं जब पास्ट में लिखूंगा तो इट विल बिकम हैज। V3 जो है दैट इज डन, डू डिड एंड डन, तो मैं लिखूंगा डन। तो क्या बन गया, ही सेड दैट ही हैड डन। यहां क्या था, ही सेड आई हैव डन। तो जब मैं इसको इनडायरेक्ट में चेंज करूंगा तो इट विल बिकम ही सेड दैट ही हैड डन। अब यहां पे बात जो है, आप कहोगे सर ही आया कहां से, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपसे बता दिया था कि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट जब फर्स्ट पर्सन होगा डायरेक्ट में, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में चेंज होता है जब हम इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। कोई क्वेश्चन फिर से जल्दी, किसी को कोई प्रॉब्लम? शाइस्ता, वेरी गुड, व्हाई नॉट। आप पहले थी जब मैंने पहला क्लास दिया था? तो फिर तो प्रॉब्लम है, ये तो इस तरह डिस्कस नहीं होगा। हुँ? सुनो, मैंने सुनो सुनो, मैंने क्या कहा, जब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि डायरेक्ट में बात करेंगे तो इस रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, स्पीच में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा, यानी कि आई आर वी। अगर जिसमें से आई एंड वी आता है, तो जब हम इस डायरेक्ट को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, जब हम इस डायरेक्ट स्पीच को किस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में, उस वक्त इस रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन जो होता है इट चेंजेस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया आई। तो जब मैंने इस डायरेक्ट को चेंज किया इनडायरेक्ट में, ये आई अब आई नहीं रहेगा, इट विल चेंज इनटू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इसलिए अगर इधर ऐसे शी फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ आई था, इस आई को बाहर निकालना था और वहां पे हमने शी लिखना था। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट। शाइस्ता कुछ मैसेज कर रही थी, क्या प्रॉब्लम है शाइस्ता? शाइस्ता, हेलो शाइस्त, आप मैसेज कर रही थी? आपने सुना नहीं कुछ? नेक्स्ट पॉइंट। तो जब हम डायरेक्ट में फिर से जाएंगे डायरेक्ट में,
डायरेक्ट में क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको रखेंगे पास्ट में क्योंकि ये अक्सर पास्ट में होता है। तो अब रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक। तो जब हम इस डायरेक्ट को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो अब क्या होगा, इस इनडायरेक्ट में भी रिपोर्टिंग वर्ब होगा, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब ऑलरेडी पास्ट में रहेगा। और अब यहां पे क्या है, ये रिपोर्टिंग स्पीच इस समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अब चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। बात समझ में आ रही है? तो अभी हम डायरेक्ट की बात करेंगे। जब डायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा और रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, तो उस समय करना क्या है, तो जब हम इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, सीधी सी बात है, रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसका टेंस चेंज नहीं होता, ये पास्ट में ही रहेगा। लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच का जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूंगा ही सेड, अब आ गया ये रिपोर्टिंग वर्ब, तो आप मुझे रिपोर्टिंग स्पीच लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा यहाँ पे दे हैव बीन डॉन्ट। तो अब क्या है, अब मुझे इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, मैं सीधे लिखूंगा ही सेड, तो ये वाला चेंज हुआ ही नहीं, ये सीधी सी बात है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होता है। अब गामक के बदले मैंने कंजक्शन का इस्तेमाल किया, मैं लिखूंगा दैट। क्लियर? अब यहां पे क्या है, यहां पे थर्ड पर्सन है, दे। दे थर्ड पर्सन, मैंने पहले ही कहा जब रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा ये चेंज नहीं होता है, मैं लिखूंगा दे। अब हैव जो है ये प्रेजेंट में है, तो जब इसको पास्ट में करेंगे तो इट विल बिकम हैड, तो बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को जब पास्ट में चेंज किया जाता है इट विल बिकम दे हैड बीन डन। तो हैड से सारा ये पास्ट में चेंज होगा। थैंक यू। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? फिर से कोई प्रॉब्लम? क्लियर? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो मुझे बता सकता है, अभी मैं यहाँ पे हूँ, मतलब कोई प्रॉब्लम कोई डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। ओके। सुबह एजाज, हेलो, हेलो। आप तो लेट आई, कहाँ थी? अच्छा। अच्छा, अभी मैंने तो क्लास खत्म किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाकी क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम? ओके थैंक यू। किसी को कोई प्रॉब्लम डाउट वो मुझे कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है। ओके थैंक यू।